क्या आप जानते हैं कि सूरज कितना बड़ा है? इसकी बनावट कैसी है? इसको सोलर सिस्टम का दिल क्यों कहा जाता है? हमारा सूरज प्लेनेट है या स्टार? डिफरेंट रिलीजियस तो पूजा करते हैं सूरज की, लेकिन कुरान क्या कहता है इसके बारे में? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूरज की उम्र, हमसे फासला और साइज की। जमीन के मुकाबले में सूरज इतना बड़ा है कि 13 लाख जमीनें समा सकती हैं इसमें। और क्या आपको ये मालूम है कि हमारी जमीन का डायामीटर कितना है? हमारी जमीन का डायामीटर है 12,742 किलोमीटर। अब जरा सोचिए कि सूरज का डायामीटर कितना होगा। सूरज का डायामीटर तकरीबन 14 लाख किलोमीटर बनता है, यानी कि जमीन से 109 गुना बड़ा। और अगर वजन की बात की जाए तो सूरज का वजन जमीन के एतबार से 3,33,000 गुना ज्यादा है। और अब एक और मजे की बात बताता हूँ। सूरज का हमसे फासला 14,88,000 किलोमीटर है, लेकिन फिर भी इसकी हरारत, इसकी रोशनी हम तक पहुंचती है। अब जरा इसके दर्जा हरारत का अंदाजा लगाएं। सूरज के अंदर का टेम्परेचर 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, जबकि सतह सूरज, जिसे फोटोस्फीयर बोलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत 2200 से 5500 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि सूरज का बाहरी हिस्सा, जिसे कोरोना कहते हैं, वहां पर दर्जा हरारत 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि बाहरी हिस्से का दर्जा हरारत अंदरूनी हिस्से से इतना ज्यादा क्यों है? दरअसल ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, जिसे अभी तक साइंटिस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर सूरज की उम्र की बात की जाए तो साइंस के अकॉर्डिंग सूरज की अब तक की उम्र 4.6 अरब साल है। और साइंस ये भी कहती है कि मजीद अभी 5 अरब साल जिएगा ये सूरज। और अब आपको ये जानकर भी बड़ी हैरानगी होगी कि इसी सूरज की पूजा दुनिया के डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चर्स में की जाती रही है। कदीम मिस्री तहजीबें, जनूबी अमेरिकन तहजीबें और मेक्सिको की एज़टेक तहजीबें सूरज की पूजा करती रही हैं। हिंदू धर्म में तो आज भी सूरज को देवता का दर्जा हासिल है। हिंदू धर्म की वेद्स कहती हैं कि सूरज, जिसे सूर्य कहते हैं, इस दुनिया का खालिक है। वेद के ब्राह्मण हिस्से में सूरज और अग्नि का एक साथ जिक्र किया गया है। सूरज को दिन का देवता समझा जाता है और अग्नि को रात का। इसी तरह ब्राह्मण और अपशंद में सूरज को आंखों की रोशनी, देखने की ताकत और इल्म के साथ जोड़ा गया है। दुनिया भर में कदीम इमारतों, पत्थरों और सूरज के हवाले से सर्दी और गर्मियों के सोल सेट्स और नक्शा निगारी मिलती है। मिस्र में सूरज को रा के नाम से पूजा जाता है, जबकि यूनानी इसे हेलियूस और रोमी इसे सोल इन्वेक्टिस के नाम से जानते हैं। जबकि कुरान सूरा नंबर 41 की आयत 37 में अल्लाह फरमाता है, और रात और दिन और सूरज और चांद उसी की निशानियों में से हैं। न सूरज को सजदा किया करो और न चांद को, और सजदा सिर्फ अल्लाह को किया करो जिसने इन सब को पैदा फरमाया है, अगर तुम उसकी बंदगी करते हो तो। तारीखी एतबार से साइंसी और इल्हामी सबसे बड़ी किताब कुरान में तो सूरज और चांद की पूजा से मना किया गया है। लेकिन आपका ताल्लुक किस रिलीजियस से है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब बात करते हैं सूरज की फॉर्मेशन की। आखिर ये सूरज बना कैसे? करोड़ों साल पहले स्पेस में मुख्तलिफ गैसेस का एक जाइंट क्लाउड मौजूद था। कशिश सक्कल यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये क्लाउड सिकुड़ने लगा और इसके बीचों बीच रोशनी का एक गोला बन गया, यानी कि रोशनी का एक हाला बन गया। यही दरअसल सूरज की इब्तिदा थी। 4.6 अरब साल पहले इस गोले में मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से टकराने लगे और ये टकराव इतने तगड़े थे कि हीलियम बनने लगी, और इसी अमल के नतीजे में न्यूक्लियर फ्यूजन की आग भड़क उठी और इस तरह पैदा होता है हमारा सूरज, जो कि पूरी दुनिया को इस वक्त रोशनी दे रहा है। साख्त के लिहाज से सूरज की कई लेयर्स हैं, जैसे कि जमीन की कई परतें होती हैं। सूरज का सबसे अंदरूनी हिस्सा जहां पर रोशनी पैदा होती है उसे कोर कहते हैं। इसके बाहर होता है रेडिएशन जोन, जहां से रोशनी को निकलने में एक अंदाजे के मुताबिक 1,71,000 साल का सफर करना पड़ता है। जी हाँ, 1,71,000 साल का सफर। अब आप सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल दोस्तों, फोटोन्स के ज़रात, जिन्हें हम रोशनी बोलते हैं, ये कभी रेडिएशन जोन से सीधे बाहर आ ही नहीं सकते, बल्कि रैंडमली भटकते रहते हैं इस जोन में और मुसलसल टकराते रहते हैं एक दूसरे के साथ। ये अमल ऐसा ही है जैसे कोई अंधेरे कमरे में दीवारों के साथ टकरा कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। अब यही वजह है कि सूरज से बाहर निकलने वाली रोशनी को रेडिएशन जोन से बाहर निकलने के लिए लाखों साल लग जाते हैं। रेडिएशन जोन के बाहर होता है कन्वेंशन जोन,
जहां पर प्लाज्मा खोलते हुए पानी की तरह हरकत कर रहा होता है। और सबसे आखिर में है फोटोस्फीयर, यानी कि सतह सूरज। अब कन्वेंशन जोन से फोटोस्फीयर तक रोशनी कुछ दिनों में ही पहुंच जाती है। और फाइनली फोटोस्फीयर यानी कि सतह सूरज से रोशनी को जमीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट और 30 सेकंड लगते हैं। तो जब भी सूरज की रोशनी को देखो तो इस बात को याद रखो कि ये रोशनी तुम तक पहुंचने के लिए लाखों सालों का सफर तय करके आई है। जी हाँ, लाखों सालों का सफर, ताकि सिर्फ तुम्हें रोशन किया जा सके। आपने कभी सूरज में स्याह धब्बे देखे हैं? इन्हें बोलते हैं सनस्पॉट्स। ये सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनते हैं। सूरज की सतह पर हर वक्त ब्लास्ट होते रहते हैं, जिन्हें सोलर फ्लेयर कहा जाता है। इन्हीं की वजह से खला में रोशनी और गर्मी के तूफान आते रहते हैं। ये सोलर फ्लेयर्स यानी रोशनी और गर्मी के तूफान इतने ताकतवर होते हैं कि कभी कभी तो जमीन पर हमारी सैटेलाइट्स और बिजली घरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे तूफान में बिजली का निजाम बैठ जाता है। सन की ये एक्टिविटीज 11 साल में एक साइकिल कंप्लीट करती हैं। शुमाली रोशनियां, जिन्हें ओरा कहा जाता है, वो भी जमीन पर सूरज की इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बनती है। सूरज ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, जबकि ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन भी आटे में नमक बराबर मौजूद है। लेकिन ये बात याद रहे कि सूरज सिर्फ अपनी ताकत से ही नहीं बल्कि अपनी ग्रेविटी से भी इस सोलर सिस्टम को हैंडल कर रहा है। इसी ग्रेविटी की वजह से सूरज ने हमारी जमीन, मार्स, वेनस और ऐसे तमाम सियारों को अपने साथ बांध के रखा हुआ है। और ये सब के सब अपने अपने मदारों में एक खास कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ते हुए ट्रैवल कर रहे हैं। यही तहकीक जो आज साइंस पेश कर रही है इन तमाम सियारों के बारे में, कुरान में इसके बारे में भी आयत है। सूरह अंबिया आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है, और वही अल्लाह है जिसने रात और दिन को पैदा किया है, और सूरज और चांद को भी, और तमाम आसमानी कुर्रे यानी कि ये सियारे अपने अपने मदार में तेजी से तैरते हुए चले जाते हैं। साइंटिस्ट सूरज को करीब से देखने के लिए मुख्तलिफ स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में भेजते आए हैं। पार्कर सोलर प्रोब तो सूरज के कोरोना तक जा पहुंचा है, यानी सूरज का बैरूनी हिस्सा। खैर, ऐसे ही सोलर आर्बिट्रेटर सन के डिफरेंट पार्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये मशीनें हमें बताती हैं कि सूरज कितना शानदार और ताकतवर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। 5 अरब साल के बाद जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और हीलियम भी नहीं बनेगी, तो यही न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल रुक जाएगा, और इसके बाद यही सूरज एक रेड जाइंट बन जाएगा, जो कि शायद आज के सूरज से 100 गुना ज्यादा बड़ा होगा। और इसी दौरान ये अपने नजदीक तरीन सियारे मर्क्यूरी और वेनस को निगल जाएगा। साइंस हमें बताती है जमीन या तो भस्म हो जाएगी या फिर जलते हुए अंगारे में बदल जाएगी, और यहाँ पे मौजूद जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। इसके इशारे हमें कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मिलते हैं। जरा देखिए इन आयात को। सूरह तकवीर आयत नंबर 1, जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा। अब जरा याद करो कि साइंस क्या कहती है सूरज के बारे में। यही कहती है ना कि 5 अरब साल के बाद जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और हीलियम भी नहीं बनेगी, तो न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल रुक जाएगा, यानी रोशनी भी नहीं बनेगी, यानी कि सूरज रोशनी पैदा नहीं करेगा, बेनूर हो जाएगा। साइंस कुरान के इस मुकदमे की तस्दीक करती है। सूरह तकवीर आयत नंबर 2, और जब सितारे अपनी कहकशाओं से गिर पड़ेंगे। अब साइंस भी तो यही कहती है कि सूरज अपने नजदीक तरीन सियारों को निगल जाएगा। सूरह जिलजाल आयत नंबर 1, जब जमीन अपने सख्त भूचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथरा जाएगी। सूरह जिलजाल आयत नंबर 2, और जमीन अपना सब बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। सूरह तकवीर आयत नंबर 5, और जब वहशी जानवर खौफ के मारे जमा कर दिए जाएंगे। सूरह तकवीर आयत नंबर 6, जब समंदर और दरिया उभार दिए जाएंगे। अब इन तमाम आयात में हमारी जमीन की तबाही की तरफ इशारा किया गया है। और फिर साइंस भी तो यही कहती है कि सूरज के इख्तिताम पर जमीन में ऐसी तब्दीलियां होंगी कि जिंदगी खत्म हो जाएगी। सोचने की बात है, जो सूरज कायनात में जिंदगी की वजह बना हुआ है, एक दिन इतना थक जाएगा कि सबकी मौत की वजह बनेगा। मगर आप घबराए नहीं, साइंस कहती है कि इस अमल में अभी 5 अरब साल बाकी हैं। सूरज हमारे लिए सिर्फ एक चमकता हुआ गैसेस का गोला ही नहीं, बल्कि निज़ाम शमसी का एक सतून है। हम इससे रोशनी लेते हैं और तवानाई लेते हैं, हरारत लेते हैं। ये पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल भी करता है। इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना सिर्फ हम अपने सियारे के बारे में जान पाएंगे, बल्कि कायनात के ऐसे राजों को खोल पाएंगे जिन्हें अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो अगली सुबह जब आप सूरज की किरणों से जागें,
तो ये सोचें कि कितनी बड़ी ताकत हमारे लिए मुसलसल काम कर रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कायनात के इन अहम राजों को जान सके। इस सीरीज की अगली वीडियो को जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप क्या जानते हैं सूरज के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय और इल्म का इजहार जरूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। दीजिए अपने अरसलान अहमद को इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।